छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पीएम मोदी ने की रैली। कहा 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद एक बार फिर बनेगी मोदी सरकार। रोड, रेल, सिंचाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी का तेजी से होगा विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पहले चरण के मतदान से तस्वीर हुई साफ। शक्तिशाली और विकसित भारत बनाने के लिए लोगों को बीजेपी पर विश्वास। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा कांग्रेस के लोग कहते हैं हम मोदी का सिर फोड़ देंगे, देश की माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच। राजस्थान में टोंक में पीएम मोदी की रैली। कहा मेरे भाषण से कांग्रेस में खलबली मची, कांग्रेस सच्चाई से इतना क्यों डरती है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बोले पीएम मोदी विपक्ष ने भगवान राम का अपमान किया, कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया। पीएम मोदी ने कहा बेंगलुरु में हनुमान चालीसा पढ़ना भी क्राइम बन चुका है, दुकानदार की पिटाई की गई है। पीएम मोदी ने मंगलसूत्र वाले बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार। कहा मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ, ये लोग देश की महिलाओं का संघर्ष नहीं समझते। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नित्यानंद राय ने भरा पर्चा। जिला कलेक्टर कार्यालय में दाखिल किया नामांकन पत्र। मध्य प्रदेश के रीवा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा। बोले लाडली बहना योजना ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया, आज 13 लाख से ज्यादा बहनें उच्च शिक्षा ले रही हैं। बिहार के कटिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू उम्मीदवार के समर्थन में की रैली। बिहार के सभी 40 सीटें जीतने का दावा किया। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का पलटवार। कहा चुनाव का पहला चरण खत्म होते ही रुझान आने लगे हैं, इस तरह की बयानबाजी से कमजोर होता है लोकतंत्र। यूपी की मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला। बोली वो जानते हैं जनता उन्हें नकार देगी, जमीन स्तर पर केंद्र सरकार से नाराज है जनता। केरल में कांग्रेस का लोकसभा चुनाव प्रचार जारी। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर और नेता सचिन पायलट ने शुरू किया स्कैन मी अभियान। आप सांसद संजय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला। बोले तिहाड़ जेल सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए बन चुका है यात्रा गृह। पीएम मोदी और एलजी दफ्तर कर रहे 24 घंटे निगरानी। बीजेपी तमिलनाडु के अध्यक्ष अन्नामलाई का बयान। राज्य में क्लीन स्वीप कर रही भारतीय जनता पार्टी, सभी 28 सीटें जीतेगी। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरठ में मेगा रोड शो। समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पत्नी प्रियदर्शनी राजे का दिखा अलग अंदाज। चुनाव प्रचार के दौरान युवाओं के साथ खेला कैरम। मथुरा से बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार हेमा मालिनी ने किया रोड शो। हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थक। राजस्थान के पाली में कंगना रनौत ने बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में किया भव्य रोड शो। कंगना रनौत के रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भीड़। बिहार के भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार ने किया रोड शो। जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल के लिए मांगा वोट। कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश कर किया स्वागत। पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण में अमित शाह का रोड शो। बीजेपी समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। अमित शाह ने लोगों पर की फूलों की बरसात। पश्चिम बंगाल के रायगंज में बोले अमित शाह बंगाल में बीजेपी को मिले 30 सीटें तो बंद हो जाएगी कटमनी, गरीबों का हक नहीं मार पाएगी टीएमसी। यूपी के अमरोहा में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा कांग्रेस कहती है सरकार बनी तो शरिया कानून लागू करेंगे, आपकी संपत्ति हड़पना चाहती है कांग्रेस। सीएम योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के नाम पर बंटवारा, किसके इशारे पर मनमोहन सिंह ने दिया था बयान। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में राजनाथ सिंह की हुंकार। कहा विपक्ष जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं बल्कि आंख में आंख मिलाकर राजनीति करे। यूपी के मेरठ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की जनसभा। कहा बीएसपी ने हर वर्ग का ध्यान रखा, बीजेपी की जातिवादी और पूंजीवादी सोच। बेंगलुरु में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पीएम दरअसल सीएम सिद्धरमैया भी इस दौरान मौजूद रहे। तेजस्वी के इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील पर पप्पू यादव को पलटवार। कहा राहुल गांधी का लक्ष्य देश है, तेजस्वी की कुर्सी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा ने भरा नामांकन। टीएमसी से लड़ रहे चुनाव, टीएमसी के बड़े नेता रहे मौजूद। असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा का दिखा अलग अंदाज। चुनाव प्रचार के दौरान स्टेज पर झूमते गाते नजर आए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से उमर अब्दुल्ला का वीडियो वायरल। रैली के दौरान लोगों को पानी बोतल देते दिखाई दिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई अहम बैठक। बीजेपी के सभी महामंत्री हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। शरद पवार के पीएम मोदी को तानाशाह कहने पर राम कदम का पलटवार। शरद पवार की छोटी सोच बताएगा, हर बूढ़ी मां और पिता के बेटे हैं पीएम मोदी। उज्जैन से कांग्रेस उम्मीदवार महेश परमार का अनोखा अंदाज। गंदे नाले में किया स्नान, शिप्रा नदी में नाले का पानी मिलाने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मतदान करवाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे सुदूर इलाके में नदी पार करके पोलिंग बूथ पहुंचे कर्मचारी। करीब 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 7 मई तक तिहाड़ जेल में रहेंगे केजरीवाल। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला।
केजरीवाल को इंसुलिन दिए जाने पर सियासत गरमाई। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की जान को बताया खतरा। तिहाड़ प्रशासन का दावा, कैदियों की सेहत का रखते हैं ख्याल। दिल्ली में हनुमान जयंती पर आज आम आदमी पार्टी ने निकाली शोभा यात्रा। सौरभ भारद्वाज बोले, हनुमान जी की कृपा से जेल में मिली केजरीवाल को इंसुलिन। हनुमान जयंती पर दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची सुनीता केजरीवाल। न्यूज नेशन से कहा, जल्द अरविंद केजरीवाल के साथ दर्शन करने आएंगी। हनुमान जयंती के मौके पर अयोध्या के सरयू घाट पर हुई आरती। मंत्रोच्चार और घंटियों की गूंजी आवाज। हनुमान जयंती के मौके पर अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। मंदिर में चढ़ाया जा रहा है भारी चढ़ावा। गाजियाबाद के चौपाल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। दक्षिण मुखी हनुमान जी के कर रहे दर्शन। सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतार। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। हल्द्वानी में अंबिका विहार कॉलोनी में एक कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाया। पश्चिम बंगाल के हावराह में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग को बुझाया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ग्वालियर के मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कारों में लगी भीषण आग। हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से आग लगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बदला मौसम का मिजाज। ताजा बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे।